आपने लोगों को हमेशा ये कहते सुना होगा कि भगवान को पाने के लिए उनकी पूजा में ये विधि विधान है, ऐसे करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। आपको बहुत सारे नियम ग्रंथों में और कुछ पंडितों द्वारा आपको मिल ही जाते हैं, लेकिन आज मैं जो आपको सच्ची कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को अंत तक सुनिएगा और देखिएगा कि भगवान किसी नियम कानून में नहीं बल्कि आपके प्रेम में बंधे होते हैं। एक छोटा सा गांव था जहाँ पर मिट्टी के घर थे, जहाँ पर लोग ज़्यादा अमीर तो नहीं लेकिन उनके दिल अमीर थे। ऐसे ही एक घर में कर्माबाई रहती थी और वो भगवान को अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी। वो कभी ये नहीं सोचती कि मेरे बच्चों में और भगवान में कोई फ़र्क है। ऐसा सोचकर वो सुबह जल्दी बिना नहाए धोए भगवान के लिए खिचड़ी बना देती, क्योंकि उनके बच्चों को भी भूख लगती थी। तो वो रोज़ बिना नहाए धोए भगवान के लिए खिचड़ी बनाती और भगवान को प्रेम से बुलाकर उन्हें पाती। तब भगवान जब उनके पास आते और उनके हाथ से खिचड़ी खाते तो लोग इस बात पर हंसते थे कि कर्माबाई पागल हो गई है, क्योंकि भगवान भी भला कहीं खिचड़ी खाने आते हैं। लेकिन वो जगन्नाथ जी को अपने प्रेम से इतना मजबूर कर देती थी कि भगवान उनके प्रेम के लिए दौड़े चले आते थे। एक दिन भगवान को मंदिर में ना पाकर पुजारी ने देखा कि भगवान का भोग समय से पहले ही गायब हो जाता है। तो उसने छुपकर देखा कि भगवान आखिर जाते कहाँ हैं। तो देखा कि एक बालक का रूप धर के भगवान जगन्नाथ कर्माबाई के हाथों से खिचड़ी खाने जाते हैं। तो उन्होंने ये देखकर सभी पुजारी निशब्द हो गए कि ऐसा भी कहीं होता है। हम हमेशा ये कहते हैं कि भगवान का भोग हमें नहा धोकर हमें हमेशा इस नियम से बनाना चाहिए, लेकिन भगवान सिर्फ कर्माबाई की खिचड़ी खाने के लिए मंदिर से गायब हो जाते थे। जब पुजारियों ने ऐसा देखा तो उन्होंने कर्माबाई से कहा कि देखो, भगवान का भोग बिना नहाए धोए नहीं बनाते, इसलिए कल से तुम नहा धोकर ही भगवान को भोग लगाना। ऐसा सुनकर कर्माबाई अगले दिन से थोड़ा नहाने में देरी हो जाती थी। अब भक्तजन भगवान के दर्शन पाने के लिए मंदिर में इंतज़ार करते और भगवान मंदिर से गायब, क्योंकि भगवान तो अपनी कर्माबाई की हाथ की खिचड़ी खाने आते थे। ऐसा देख के पुजारियों ने कहा कि कर्माबाई, तुम जैसे भगवान को भोग लगाती थी ना बिना नहाए धोए, वैसे ही लगाओ, क्योंकि अगर तुम देर से नहाओगी तो भगवान भी दर्शन देने में उतनी ही देरी करेंगे। इससे अच्छा है कि तुम जैसे पहले भगवान को भोग लगाती थी वैसे ही लगाओ, जिससे कि भगवान अपने भक्तों को मंदिर में जल्दी दर्शन दें। जब ये बात वहाँ के गांव वालों और हर एक प्राणी को पता लगी तो सब निशब्द हो गए, क्योंकि भगवान स्वयं अपने भक्त के हाथ की खिचड़ी खाने आते हैं। भगवान अपने भक्त के प्रेम में इतना मोहित हो जाते हैं कि उन्हें, जो पूरे इस ब्रह्मांड का स्वामी है, उन्हें किसी के भोग के लिए खुद आना पड़ता है। यही इस कथा से हमें सीख मिलती है कि भगवान किसी नियम में नहीं बंधे। नियम तो इंसानों ने बनाए हैं, भगवान तो सिर्फ प्रेम का प्यासा है और वो आपके प्रेम में हमेशा खींचे चले आते हैं। इसीलिए कभी भी जब भी आपका मन करे, वैसे भगवान को उतना ही प्रेम करें जैसे अपने बच्चों को करते हैं, अपने भाई को करते हैं, अपने माँ बाप को करते हैं। जिस दिन आपने भगवान के लिए ये प्रेम दिखाना और अंदर आत्मा से करना शुरू कर दिया, उस दिन भगवान आपसे दूर नहीं बल्कि हर क्षण हर सांस में आपके पास होंगे। भगवान मंदिर में नहीं, आपको अपने हृदय में दिखाई देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपके दिल को छुए, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में राधे राधे
जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें।